दोस्तों, बहुजन समाज 85% आबादी से मिलकर बना हुआ समाज है। इसमें पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, इन सभी को मिलाकर बहुजन समाज बना है। तो बहुजन समाज के उत्थान में, बहुजन समाज के कल्याण में इन सभी जातियों से आए हुए कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो जिन्होंने बहुजन समाज के उत्थान के लिए काम किए हैं और बहुजन समाज के कल्याण के लिए काम किए हैं, वे ही हमारे महापुरुष हैं, वे ही बहुजन समाज के महापुरुष हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम ज्योतिबा राव फुले जी के बारे में बात कर चुके हैं, जिन्होंने दलितों और लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया दलितों और स्त्रियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। उनके लिए शिक्षा के दरवाजे उन्होंने ही खोले। और ज्योतिबा राव फुले जी माली जाति से आते थे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछड़े वर्ग की कुर्मी जाति से आने वाले छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले ही छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती थी और उनकी जयंती पर उन्हें बहुजन समाज के बड़े बड़े लोगों ने, सभी ने, और बहुजन समाज के जो भी लोग हैं, राजनीति में हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं, सभी लोगों ने मिलकर उन्हें याद किया। ट्विटर पर, फेसबुक पर पोस्ट भरी पड़ी थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ज्योतिबा राव फुले जी को अपना आदर्श मानते थे, क्योंकि ज्योतिबा राव फुले जी ने शिक्षा पर जोर दिया, दलितों और लड़कियों की शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो जो छत्रपति साहू जी महाराज जी थे, वे भी ज्योतिबा राव फुले जी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे और वे भी उनको अपना आदर्श मानते थे। दोस्तों, छत्रपति साहू जी महाराज 2 जुलाई 1894 को कोल्हापुर के राजा बने थे और राजा बनते ही उन्होंने जो अपने राज्य में राज्य और समाज पर ब्राह्मणों का वर्चस्व या एकाधिकार स्थापित था, उसे तोड़ने की शुरुआत कर दी। साहू जी महाराज ने ब्राह्मणों के प्रबल विरोध के, जोरदार विरोध के बावजूद दलितों और पिछड़ों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 50% आरक्षण लागू कर दिया, जो कि भारत में जाति के आधार पर मिला पहला आरक्षण था। और इसी कारण छत्रपति साहू जी महाराज को हम आरक्षण का जनक भी कहते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज जब राजा बने और उन्होंने कोल्हापुर राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभाली, तब जो राज्य में ज्यादातर पद थे, अधिकारियों के पद थे या लिपिक के पद थे, उनमें ज्यादातर पर ब्राह्मण समाज के, सवर्ण समाज के लोगों का कब्जा था। कोल्हापुर राज्य में जो सामान्य प्रशासन के 71 पद थे, अधिकारी रैंक के पद थे, उनमें से लगभग 60 से ज्यादा पदों पर ब्राह्मण या सवर्ण समाज के लोगों का कब्जा था। और जो लिपिक के 500 पद थे, उनमें से 490 पदों पर ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के कर्मचारी कार्य कर रहे थे। मात्र लिपिक के 10 ऐसे पद थे जिनमें गैर ब्राह्मण समाज के लोग कार्य कर रहे थे। और जब साहू जी महाराज ने दलितों और पिछड़ों को 50% आरक्षण नौकरियों और शिक्षा में उपलब्ध कराया, जिसके बाद धीरे धीरे 1912 में जब ये प्रशासनिक पद जो मैंने आपको 71 बताए, वे बढ़कर 95 हो गए और उन 95 पदों में मात्र 1912 में 35 पदों पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। बाकी के पदों पर गैर सवर्ण समाज के लोग नियुक्त हो गए थे। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हो कि आरक्षण जो छत्रपति साहू जी महाराज ने शुरू किया, या आरक्षण के जनक जो छत्रपति साहू जी महाराज थे, उनकी बदौलत कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जिन पदों पर हमेशा के लिए जो सवर्ण समाज के लोग कब्जा किए हुए थे, उनको उन पदों से हटना पड़ा और जो अधिकारी 71 में से 60 पदों पर कब्जा किए थे, वे 1912 आते आते 95 में से सिर्फ 35 पदों पर रह गए। तो आप समझ सकते हो कि गैर सवर्ण समाज के जो लोग थे, उनको इस आरक्षण से कितना ज्यादा फायदा हुआ था। छत्रपति साहू जी महाराज भारत के पहले ऐसे राजा बने जिन्होंने 25 जुलाई 1917 को जो शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा थी, उसको अपने राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य बनाया। और यह उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे ज्योतिबा राव फुले जी की बात से पूरी तरह सहमत थे और उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित थे। ज्योतिबा राव फुले जी ने कहा था कि शिक्षा के बिना कोई भी वर्ग कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर किसी भी वर्ग के लोगों को या किसी भी समाज के लोगों को आपको बर्बाद करना हो, तो आप उनसे सिर्फ शिक्षा छीन लीजिए और उन्हें सब कुछ दे दीजिए, वे धीरे धीरे बर्बाद होते चले जाएंगे। और इसी के साथ साहू जी महाराज ने दलितों और स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया।
उनके राज्य में जो भी गांव थे, अगर उनकी आबादी 500 से 1000 के बीच थी तो उन्होंने वहां पर स्कूलों के निर्माण कराए और निःशुल्क छात्रावास भी खुलवाए। शिक्षा और नौकरियों में 50% आरक्षण लागू करके वहां से ब्राह्मण समाज का वर्चस्व को तोड़ने के बाद साहू जी महाराज जी ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनकर सवर्ण समाज के लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने 9 जुलाई 1917 को एक ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर आप उनके क्रांतिकारी सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। उनके राज्य में आप मंदिरों की आय और संपत्ति पर राज्य का ही नियंत्रण होगा और इसी के साथ उन्होंने देव स्थानों मंदिरों में पिछड़ी जाति के पुजारियों की नियुक्ति का भी आदेश जारी कर दिया। यह कोई छोटे मोटे आदेश नहीं थे, इनको आप आजकल के हिसाब से देखकर मत चलो। आप सोचो करीब 136 साल पहले की बात है जब जातिवाद वर्णवाद इस देश में अपने चरम पर था बिल्कुल। तो ऐसे आदेश जब छत्रपति साहू जी महाराज ने दिए तो ये कितने क्रांतिकारी होंगे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और उनको सवर्ण समाज के लोगों का कितना भारी विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन फिर भी वे लोग कुछ नहीं कर पाए और साहू जी महाराज के जो आदेश थे उनका पालन करने के लिए वे मजबूर थे, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज राजा थे। तो दोस्तों इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर हम अपने देश में अपना प्रधानमंत्री बना लें, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, तो प्रधानमंत्री जो भी आदेश देगा या जो भी आदेश देता है, कॉमन सी बात है पूरा देश उनको मानने के लिए मजबूर होता है। कुछ लोग उसका विरोध जरूर करते हैं, जैसा कि साहू जी महाराज जब ये आदेश देते थे तो उनका भी विरोध बहुत जमकर किया जाता था, लेकिन वे राजा थे तो उनके आदेश का पालन फिर लोगों को करना ही पड़ता था। उसी तरह से अगर प्रधानमंत्री जी कोई आदेश देते हैं, कोई आदेश पारित करते हैं देश के लिए, तो उसका विरोध जरूर करते हैं कुछ लोग, लेकिन बाद में उन आदेशों का पालन किया जाता है। साहू जी महाराज ने स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार तो दिया ही, लेकिन उन्हें एक ऐसा अधिकार भी दिलवाया जिससे कि उन्हें हमेशा से वंचित रखा गया था। वह अधिकार था उत्तराधिकार में संपत्ति मिलने का अधिकार। दोस्तों परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हिंदू कोड बिल से तो आप सभी लोग अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन क्या आपको पता है छत्रपति साहू जी महाराज ने भी एक हिंदू कोड बिल अपने राज्य में पारित किया था। आप में से कई सारे लोग यह बात नहीं जानते होंगे, लेकिन 11 नवंबर 1910 को छत्रपति साहू जी महाराज ने भी एक हिंदू कोड बिल को पारित किया था जो कि उनके राज्य में लागू होता था। इस बिल को पारित करने से उन्होंने ऐसी रूढ़ियों और प्रथाओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया अपने राज्य से, जिनके अनुसार स्त्रियों को उत्तराधिकार में संपत्ति नहीं मिल सकती थी। इसी के साथ साहू जी महाराज ने दलितों, पिछड़ों और अछूतों की स्थिति को सुधारने के लिए और भी कई सारे कदम उठाए। उनकी समाज में स्थिति सुधारने के लिए 1919 में उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके राज्य में अब अछूत समाज का कोई भी व्यक्ति अस्पताल में आकर सम्मान पूर्वक अपना इलाज करा सकता है, क्योंकि इस आदेश के जारी होने से पहले अछूत समाज के लोगों का इलाज अस्पताल में नहीं होता था। अगर वे जाते भी थे तो उनको भगा दिया जाता था और कोई भी डॉक्टर उनका इलाज नहीं करता था। लेकिन आप जानते हैं साहू जी महाराज राजा थे, तो राजा का आदेश का पालन सभी डॉक्टरों को करना पड़ा और अछूत समाज के लोगों का भी अस्पताल में इलाज होना शुरू हो गया। अब जो भी डॉक्टर अछूत समाज के लोगों का इलाज करने से मना करते थे उनको अस्पताल से हटा दिया जाता था, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज ने अस्पतालों, शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यालय थे वहाँ के टीचरों से और जो भी कर्मचारी 50% आरक्षण की वजह से अब नौकरियों में आ रहे थे, तो वहाँ पर जो अधिकारी तैनात थे उनको भी साहू जी महाराज ने साफ निर्देश दे दिया था कि जो भी कर्मचारी, दलित कर्मचारी, अछूत कर्मचारी 50% आरक्षण की वजह से नौकरी में आ रहे हैं उनके साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे, आप शालीनता से व्यवहार करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे जैसे कि अन्य लोगों के साथ करते हैं। और साहू जी महाराज ने अधिकारियों से कहा कि जो भी अधिकारी इस आदेश का पालन करने की इच्छा ना रखते हो, मतलब जो छुआछूत ना करने का उन्होंने आदेश दिया, तो उन्होंने कहा जो भी अधिकारी इस आदेश को, मेरे इस आदेश को पालन करने की इच्छा ना रखते हो वे अपना इस्तीफा 6 महीने के अंदर अंदर दे दें। मतलब दलित कर्मचारी, जो कर्मचारी थे, लिपिक थे, उनसे अगर अधिकारी भी छुआछूत का व्यवहार करते थे तो वे अधिकारी
भी हटा दिए जाते थे। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि साहू जी महाराज ने छुआछूत का कितना जबरदस्त तरीके से विरोध किया और दलितों के, पिछड़ों के, बहुजन समाज के उत्थान के लिए कितने क्रांतिकारी काम किए। दोस्तों, छत्रपति साहू जी महाराज ने 1920 में मनमाड़ में एक दलितों की बहुत बड़ी विशाल सभा हो रही थी, उसमें घोषणा करते हुए कहा था कि मुझे लगता है अंबेडकर के रूप में तुम्हें तुम्हारा मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे उम्मीद है वे तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां काट डालेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक तो हैं ही, साथ ही साथ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस मुकाम पर पहुंचे, जो शिक्षा वे हासिल कर पाए, उसके पीछे भी साहू जी महाराज का सहयोग है। अगर साहू जी महाराज बाबा साहब की मदद ना करते तो बाबा साहब की शिक्षा अधूरी रह जाती। यह हम सभी लोग जानते हैं। साहू जी महाराज ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए, जो उनको पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वह विदेश जाकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे बाबा साहब, तो उनको पैसों की कमी के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आनी पड़ी। आप जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो पत्नी थी, वे दूसरों के घरों में काम करती थी और बाबा साहब जब विदेश में पढ़ रहे थे तब वे उनको दूसरों के घरों में काम करके बाबा साहब को पैसे बेचती थी, ताकि बाबा साहब को विदेश में कोई तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी बाबा साहब की शिक्षा अधूरी रह गई थी और वे अपनी डिग्री को बीच में ही छोड़कर वापस आ गए थे। लेकिन साहू जी महाराज ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मदद की, जिसके बाद उन्होंने विदेश जाकर अपनी शिक्षा पूरी की। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब अपना अखबार प्रकाशित किया मूक नायक, तो उसमें भी छत्रपति साहू जी महाराज जी ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी और तभी उन्होंने एक विशाल सभा में बाबा साहब के लिए ये बातें कही थी। दोस्तों, छत्रपति साहू जी महाराज को अप्रैल 1919 में कानपुर में आयोजित अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के 13वें राष्ट्रीय अधिवेशन में राजश्री के खिताब से नवाजा गया। इससे पहले जून 1902 में उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से LL.D की मानद उपाधि प्राप्त हुई, जिसे प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। छत्रपति साहू जी महाराज 26 जून 1874 को जन्मे थे और 20 वर्ष की उम्र में ही कोल्हापुर के राजा बन गए थे। उन्होंने मात्र 28 साल शासन किया और 28 साल के शासन काल में ही आप देख सकते हो उन्होंने कितने क्रांतिकारी काम किए और 48 वर्ष की कम उम्र में ही 6 मई 1922 को उनका देहांत हो गया। दोस्तों, छत्रपति साहू जी महाराज जी के बारे में एक कहानी और बताई जाती है, मैंने कई जगह पढ़ा है, तो मैं सोचता हूँ आपको भी बताऊँ। उनका एक दलित सेवक था, काम्बले उसका नाम था, तो वो महाराज जी की सेवा करता था। छत्रपति साहू जी महाराज ने उसको साइड से, मतलब किसी को पता नहीं चला, उसको पैसे दिए, उसकी मदद की और उससे कहा कि तुम एक चाय की दुकान खोलो, और उससे एक चाय की दुकान खुलवाई। अब उसने दुकान खोली और दुकान में वो बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई रखता था और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से चाय बनाता था और लोगों को चाय पिलाता था। लेकिन जो वहाँ के लोग थे उन्होंने आपस में बात कर ली कि दलित एक चाय कैसे बेच सकता है और इसकी चाय कौन पिएगा। कोई उसकी दुकान पर नहीं जाता था, कोई सिंगल आदमी, सिंगल पर्सन उसकी दुकान पर नहीं जाता था, कोई उसकी दुकान से चाय नहीं पीता था, क्योंकि जो दबाव था समाज का, तो उसकी वजह से उसकी दुकान पर कोई नहीं आता। उसकी दुकान सारा दिन खुली रहती, कोई उसकी दुकान। लेकिन साहू जी महाराज ने एक घोषणा की कि उसकी दुकान पर मैं चाय पीने जाऊंगा। लोगों को यह पता नहीं था कि जो उसने दुकान खोली है वो महाराज जी ने ही उसको दुकान खुलवाई है, उसके लिए दुकान के लिए जो पैसे वो महाराज जी ने ही दिए, ये किसी भी लोगों को पता नहीं था। तो जब महाराज जी ने घोषणा की कि मैं खुद उसकी दुकान पर चाय पीने जाऊंगा, तो ये खबर बिल्कुल ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैलती है। मतलब दूर दूर से लोग, बहुत दूर दूर से लोग सिर्फ ये देखने आए कि महाराज जी एक दलित के पास जाकर, एक दलित की दुकान पर जाकर चाय पियेंगे तो कैसा नज़ारा होगा। यह नज़ारा देखने के लिए हजारों हजार लोग इकट्ठे हुए और महाराज जी उसकी दुकान पर गए और उन्होंने उससे चाय बनवाई और चाय पी। और महाराज जी ने उससे कहा कि अब तुम चाय के साथ साथ एक बर्फ़ के गोले वाली मशीन और लगाओ, क्योंकि बर्फ़ के गोले खाना भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो तुम एक वो मशीन भी लगाओ और अपना व्यापार और ज़्यादा बढ़ाओ। तो महाराज जी ने उसको उस नई मशीन लगाने के लिए भी पैसे दिए। तब लोगों ने देखा कि महाराज जी ने ही इसकी मदद की दुकान खोलने के लिए और उन्होंने ही आगे बढ़ाने के लिए भी पैसे दिए। और साहू जी महाराज ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे ऐसा मानते थे
कि कहने से, भाषण देने से कुछ नहीं होगा, लोगों को करके दिखाना पड़ेगा। जब हम करके दिखाएंगे, लोगों को एग्जाम्पल देंगे, लोग अपनी आंखों से देखेंगे, तभी ये छुआछूत, जाति धर्म और वर्णवाद का जो जहर लोगों में भरा है ये निकल सकेगा। तो साहू जी महाराज ने सिर्फ इतना लोगों को दिखाने के लिए उसको पैसे देकर दुकान खुलवाई और फिर खुद जाकर वहां जाकर उन्होंने चाय पी, ताकि समाज के लोगों में जागरूकता आए। तो हम नमन करते हैं ऐसी क्रांतिकारी सोच रखने वाले हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।